हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने सबको अपनी मजे की कहानी से कंफ्यूज कर दिया था। क्रिस्टोफर नोलन की इस मास्टरपीस को समझने के लिए हम एक एक करके इसके लेयर्स को खोलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इंस्पेक्शन मूवी की कहानी को समझने की यात्रा। कॉब और आर्थर खुद को एक्सट्रैक्टर कहते हैं, जिनका एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक एक्सपेरिमेंटल मिलिट्री टेक्निक से अपने टारगेट के अंतर्मन में सेंध लगाकर और एक दूसरे की शेयर्ड ड्रीम्स के एक्सपीरियंस के जरिए उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं। उनका अगला टारगेट साइतो नाम के एक जापानी बिजनेसमैन है, लेकिन साइतो के राज चुराने के दौरान उन्हीं सपनों में कॉब को अपनी मरी हुई पत्नी मेल की यादों की इंटरफेरेंस से बेनाकाम होते हैं। लेकिन साइतो के अकॉर्डिंग वह जस्ट उनको परख रहा था ताकि वह किसी और के अंतर्मन में एक सोच इंस्टॉल्ड करने लायक मुश्किल काम को अंजाम दे सके। उसका एक कॉम्पिटिटर मारिश फिशर है, जो एक एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी का अकेला मालिक है। साइतो चाहता है कि काब उस फिशर और उसके वारिस बेटे रॉबर्ट फिशर के बीच तकरार का फायदा उठाकर रॉबर्ट के मन में यह सोच इंस्टॉल करे कि वह अपने पिता की कंपनी बर्बाद कर दे। इसके बदले में साइतो प्रॉमिस करता है वह अपनी ताकत के दम पर कॉब पर लगे हत्या के आरोप को मिटा देगा ताकि कॉब अपने बच्चों से मिलने वापस घर जा सके। कॉब वह प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और अपनी टीम इकट्ठी करता है, जिनमें से वह एम्स एक शातिर ठग और जालसाज बहरूपिया, यूसुफ एक केमिस्ट जिसके पास एक बेहद तेज नशीली दवा है जो सपने के अंदर एक और सपना देखने की कैपेसिटी बढ़ाती है, एरियडनी एक आर्किटेक्चर की छात्रा जिसे सपनों के दौरान भूल भलिया जैसी रचनाएं बनाने का जिम्मा मिलता है, जिसकी सिफारिश कॉब के ससुर प्रोफेसर स्टीफन माइल्स करते हैं। साइतो टीम की सक्सेस पर विश्वास करने के लिए उनके टीम में जुड़ जाता है, पर जब एरियडनी शेयर्ड ड्रीम्स के साथ काब के अंतर्मन में झांकने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि मेल उसके अंतर्मन में बदलाव करने वाले पर अक्सर हमला कर बाहर कर देती है। वहीं सिडनी में मॉरिस फिशर के मृत्यु होने बाद रॉबर्ट फिशर उन्हें लॉस एंजलिस में अंतिम संस्कार कराने के लिए उन्हें 10 घंटों की उड़ान के रास्ते ले चलते हैं। कॉब अपनी टीम के साथ इस मौके पर सीरियसनेस बनाए रखने और फिशर के शेयर्ड ड्रीम्स में हर मुमकिन प्लान का फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है। ड्रीम्स की डेप्थ में लगभग हर एक लेवल में घुसकर वापस आने के लिए उन सभी मेंबर्स को गहरी नींद से एक साथ जगाने के लिए लगभग एक ही झटके की जरूरत है। प्लान के अकॉर्डिंग पहले लेवल पर यूसुफ पुल से कार को गिराता है, दूसरे लेवल में आर्थर एलिवेटर का सहारा लेता है और तीसरे लेवल के आखिर में एम्स विस्फोट के जरिए सबको एक साथ बाहर निकालता है। लेकिन सपनों की दुनिया में मरने के बावजूद वे उस तेज दवा के असर से जाग नहीं पाएंगे जिनसे उन्होंने अनगिनत लेवल के सपनों को देर तक बनाए रखने का प्लान किया था। यहाँ मरने पर वे लिम्बो या लगभग कोमा जैसी स्थिति में फंस जाएंगे, जहाँ अंतर्मन की असीमित व अनंत खाइयाँ होगी जिनसे बच निकलना बहुत मुश्किल है। पहले सपने की डेप्थ में टीम यूसुफ के सपने के जरिए बरसात भरे लॉस एंजल्स में होती है। यहाँ टीम फिशर को अगवा करने पहुंचती ही है, लेकिन उसकी रेस्क्यू सिस्टम में उसके फॉर्म्ड बॉडीगार्ड वहां पहुंच गोलाबारी कर साइतो को जख्मी कर डालते हैं। सुरक्षित ठिकाने पर एम्स फिशर के ही गॉडफादर अंकल पीटर ब्राउनिंग का रूप धरकर रॉबर्ट को उसके अपने पिता के वसीयत पर फिर से विचार करने की सलाह देते हैं। आखिर में टीम यूसुफ के साथ वैन पर उन बॉडीगार्ड्स से बचते हुए भाग निकलती है। इस दरमियान टीम अब दूसरे लेवल में दाखिल होने को तैयार हो जाती है। यहाँ दूसरे सपने की डेप्थ में आर्थर के बनाए ख्यालाती होटल में कॉब तब फिशर को यकीन दिलाता है कि उसके अंकल ब्राउनिंग ने ही किडनैप की साजिश रची है और वह एक अंतर्मन की सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होने के नाते यह बात जानता है। कॉब उसे अगले लेवल में जाने के लिए ब्राउनिंग के अंतर्मन में जाने को राजी करता है, जो कि रियलिटी में वे फिशर को ही चीट करके उसके जरिए दाखिल होते हैं। तीसरे डेप्थ में वे लोग एम्स की फॉर्मड बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसे फोर्ट पर पहुंचते हैं। यहाँ कॉब की टीम टुकड़ों में बंटकर गार्डस को हटाकर अंदर घुसने की कोशिश करती है ताकि फिशर के अंतर्मन तक तालमेल बिठा सके। यूसुफ अपने पहले लेवल को फॉलो करते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए पुल से गिराता है और जल्द ही पहला झटका शुरू करता है। इससे आर्थर के सपने दूसरे लेवल से ग्रेविटी हट जाती है, जिसके वजह से एम्स के लेवल पर बर्फ सरकने लगती है। एम्स फौरन वैन के पानी से टकराने से पहले एक साथ झटके से उबरने की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन कॉब के प्रोजेक्शन में कॉब की वाइफ तब फिशर को गोली मार देती है और गंभीर रूप से जख्मी साइतो दम तोड़ते ही दोनों ही उस अनसर्टेन सी दुनिया में गुम हो जाते हैं। इस दरमियान एम्स झटके की तैयारी में जगह जगह विस्फोटक लगाता है। कॉब और एरियाड ने तब फिशर और साइतो ढूंढने के लिए कोमा में जाते हैं।
कॉब तब तक एरियाडने को उसके व मेल साथ सपनों के जरिए लिम्बो में जाने बारे में बताता है, जहां दोनों ने लगभग 50 साल अपनी यादों से दुनिया बनाते हुए वक्त गुजारा था। लेकिन मेल ने रियलिटी में लौटने से इनकार कर दिया, क्योंकि कॉब ने अनचाहे में उसके मन में यह सोच डाल दी कि उसकी दुनिया सच नहीं है, और यही उसकी शुरुआती सबक ने आकार लिया था। हालांकि जब वो नींद से जागी तो मेल को यही यकीन होने लग गया कि वो रियल दुनिया में नहीं है। अपनी असली दुनिया में जागने के लिए वह आत्महत्या कर लेती है, जिसके लिए वह कॉब को भी साथ मरने के लिए फोर्स करती है। हत्या के आरोप से बचने के लिए कॉब अमेरिका से फरार हो जाता है और बच्चों की देखभाल प्रोफेसर माइल्स के जिम्मे सौंप देता है। इस गलती को स्वीकार के साथ कॉब अपने पश्चाताप में सफल होता है और अंतर्मन से रची मेल को वह सुकून से विदा करते हुए साइतो को ढूंढने उस अंतिम अंतहीन दुनिया में चला जाता है। एरियाडने भी फिशर को खोज निकालकर उसे झटका दिलाकर जगाती है। फिशर दोबारा उस पहाड़ी फोर्ट में जिंदा होता है, जहां के सेफ रूम को पाकर उसमें मौजूद मरते हुए पिता के जरिए उस सोच के लिए इंस्पायर करना है जिसमें उसके पिता उसे अपनी तरह बनने को कहते हैं। उधर कॉब और साइतो के अलावा बाकी सभी मेंबर्स एक ही वक्त में डिफरेंट झटकों से रियलिटी को लौटते हैं, जैसे एरियाडने का बालकनी पर से कूद जाना, एम्स के लगाए विस्फोटक जो फोर्ट को तबाह करते हैं, आर्थर धमाके के जरिए एलिवेटर में मौजूद सोई हुई टीम को टकराव से जगाता है, और वैन भी तब तक पानी की सतह से टकराता है। कॉब आखिरकार उस एंडलेस दुनिया में बूढ़ा हो चुका साइतो को पाकर उसके वचन की याद दिलाता है जो उसने कॉब से किया था। दोनों फिर उसी हवाई जहाज में जाते हैं जहां पहले ही बाकी की टीम और रॉबर्ट फिशर जाग चुके थे। लॉस एंजल्स के हवाई अड्डे पर अमेरिकी इमिग्रेशन इंस्पेक्शन सेंटर में कॉब को क्लियरेंस मिलती है और इंतजार करते उसके ससुर उसके बच्चों के पास ले जाते हैं। कॉब मेज पर एक छोटा सा लट्टू नचाता है जो उसने सोलो ड्रीम्स के वेरिफिकेशन के लिए रखा था, पर उसे छोड़ अपने परिवार के साथ गार्डन की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी इंसेप्शन मूवी की कहानी का एक गहराई से एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस मूवी को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछें, और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।